थोड़ी गाड़ी को आपको बाहर रखना पड़ेगा जी। आप ही करोगे ना? हाँ मैं इसको चला दूंगा, मेरा हाथ बैठा हुआ है, लाइन इसकी ऐसे ले जाके। मनोज की कार ना आज 2 बार उसके साथ इंसिडेंट हो चुका है। गाड़ी एक बार साइड से लग गई है, सामान गिर गया था उसके ऊपर, और पत्थर आके लग गया अच्छा खासा, तो वो एकदम डरे हुए हैं, मेरे से डर रहे हैं वो कि मैं क्या कर दूंगी उनकी गाड़ी को। तो ठीक है, आप खुद करो, हम थार को करते हैं। ये वाला ट्रैक है मनोज, ठीक है, डन, रेडी, ऑल सेट, ऑल सेट, चलिए। तो चलिए अब हम ऑफ रोडिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट करेंगे। हमेशा लोग ड्रैग रेस करते हैं, ये करते हैं, आज हम ऑफ रोडिंग कॉम्पिटिशन करेंगे फोर्स गुरखा का महिंद्रा थार के साथ, और देखते हैं कौन सी गाड़ी अपना दम तोड़ देती है बीच में, कहाँ पर हार जाती है, कहाँ पर ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है, या पलटाएंगे नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं, इतना ट्राई नहीं करेंगे, थोड़ा इजी रखेंगे, लेकिन चेक करते हैं मैक्सिमम चीज़ों पे ले जाके कि कौन सी गाड़ी विनर होती है और कौन सी गाड़ी हमारी हारेगी। तो मनोज चलाएंगे गुरखा और अमित चलाएंगे आज थार को, क्योंकि वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहता है कि गाड़ी चलाने नहीं देती हूँ मैं। तो चलिए अमित जी, आप आ जाइए सर इसके अंदर, और हम बन जाते हैं आज आपके कैमरामैन और शूट करते हैं। ट्रैक है वो वाला हमारा। रोको। थार ने बहुत इजीली किया है। यहाँ अमित ने जाने नहीं दी ना गड्ढे में बिल्कुल भी। साइड से निकाल लिया अमित ने बिल्कुल चुपके से। अमित ने चुपके से बिल्कुल कोने से निकाली। हमें गड्ढे में क्यों नहीं जाने दी? अबे वही तो आर्ट होती है ऑफ रोडिंग की, बचा के कैसे निकालोगे? सही कह रहे हैं। ऑफ रोडिंग का मतलब ये नहीं कि आप गड्ढे में जाए अपनी गाड़ी मारे। ऑफ रोडिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे गड्ढे वहाँ से आराम से निकाल के कितने आसानी से सहूलियत से आप गाड़ी निकाल सकते हैं, वही उसकी आर्ट है। अमित ने सही लाइन ली थी, मेरी लाइन गलत थी। आपका इनको कहते हैं एक्सेल ब्रेकर्स। ये आपके गाड़ी का आर्टिकुलेशन चेक करती है कि कितना आपकी सस्पेंशन में ट्रैवल है। जिस गाड़ी में ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल होगा तो वो ज़्यादा आसानी से इसके कर पाएगी,
और कभी कभी ये भी होता है कि कोई गाड़ी जैसे हवा में उसका टायर रह जाए और यहाँ पे स्लशी हो तो वो गाड़ी फंस भी सकती है। इस पॉइंट पे आपको फिर डिफरेंशियल लॉक की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन क्योंकि एक्सेल ब्रेकर्स हैं यहाँ पे और हम लोगों के पास 4x4 हैं। हाथ का खेल है मनोज मेरा। बिल्कुल मैम, आप ही चलाएंगी, बहुत मजा आएगा। ये मुझे सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट होता है, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। गाड़ी पूरी पूरी टिल्ट होगी ना, टिल्ट होगी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। और आप देखिएगा मैं इसके अंदर सिर्फ अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के सब कुछ छोड़ दूंगा, गाड़ी खुद ही अपने तरीके से जाएगी। और यही इसकी आर्ट है आर्ट, एक्चुअली में। बिल्कुल बिल्कुल क्या तेजी से लो पे रखे, लो रेंज पे, लो रेंज पे रहूंगा मैं। हाँ। लो रेंज, मैं नीचे भी लो रेंज पे ही आया था, हाँ। बिकॉज दैट्स ऑलवेज बेटर। नहीं, लो पे आया था, नीचे आके मैंने चल ही नहीं रही थी बिल्कुल, फिर हाई पे किया। अच्छा, ऑटोमेटिक में एक ये भी फायदा होता है थोड़ा, एक हिल डिसेंट कंट्रोल का भी इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है आपकी थार में शायद, जो इसमें हमारे को मैनुअली ही सारा मैनेज करना। अरे मुझे कुचल देते ये वो इतनी स्पीड से आ रहे थे, मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ सामने अपनी जान बचा ली है मैंने गुरखा से, उसके साइज के पीछे पड़ी हूँ। मेरे को तो चटनी बना देता, मिट्टी में मिला देती गाड़ी। नहीं बिल्कुल नहीं, कंट्रोल तो था लेकिन थोड़ा कम था शायद। हाँ कम था। मजाक कर रहा। चलिए एक मिनट, अरे मैं ये सुनो ना, ये मैं करूंगा, ये वाला, क्या ये वाला, ये तुझे करना है? हाँ। यार मुझे करना है। तूने पिछली बार किया था ये कंपास के साथ ले। अच्छा चल ठीक है, तू कर ले, आ जा। सुपर इजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी स्मार्ट। ये हर रोज आते हैं यहाँ प्रैक्टिस करने। यही लग रहा है। खुद आता हूँ, कूद के प्रैक्टिस करता हूँ। यार अभी जो हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं ना, उसमें जैसे हम देख पा रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम की थी तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा था, बहुत हार्ड लग रहा था वो। और इन गाड़ियों का भी मैं खुद तो नहीं किया, लेकिन हाँ जस्ट रिकॉर्डिंग में भी आपको पता चलता है बहुत इजीली गाड़ी कर पा रही है, बहुत इजी गोइंग लग रही है। रीजन बीइंग वो सॉफ्ट रोडर है और ये बहुत इजीली उस चीज़ को कर पा रही है। ये गाड़ियाँ प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए, उसे हम बोलते हैं कि हाँ यार वो सिटी वगैरह के लिए ज्यादा अच्छी है। सिटी वगैरह के लिए थोड़ा ऑफ रोडिंग कर रही थी, लेकिन सॉर्ट ऑफ मुझे लगा थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। बट वो मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन की गाड़ियां हैं, वो सॉफ्ट रोडर्स ही कहलाती हैं। ये लैडर ऑन फ्रेम शैसी दोनों की दोनों बेसिकली जैसे ट्रक का शैसी होता है, तो इसका भी मेन जो
शैसी मेंबर्स हैं वो गाड़ी का बॉडी उस पर बोल्ट करी गई है। मोनोकॉक में क्या होता है कि जैसे आपकी इंडेवर हो गई या मैम की X7 भी हो गई, सिंगल है वो पूरी बॉडी सिंगल है। उसमें फायदा ये होता है आपको स्मूथनेस ज्यादा मिलती है, गाड़ी में डोलना कम होगा, काफी चीज होती है। लेकिन जिन चीजों के लिए ये गाड़ी बनी है, इट नीड्स टू बी हार्डकोर ऑफ-रोडर शुड बी लैडर ऑन फ्रेम शैसी, बॉडी शुड बी ऑन लैडर ऑन फ्रेम। इसमें आपको आर्टिकुलेशन भी इसलिए ज्यादा मिल रही है, आप आराम से सब कुछ कर पा रहे हो। बहुत इजी। इन्होंने भी फर्स्ट गियर में बिल्कुल अपना ऑटोमेटिक में करा, मैंने भी फर्स्ट गियर में अपना मैनुअल में करा। की तरह कर रहा है, उसे गेम बन गया उसके लिए, बार बार कर रहा है। बैक भी कर दिया था इसने अभी तो इसी के अंदर, तो उसको मजा आ रहा है। फिर से करना है क्या? इन गाड़ियों में मजा आएगा, और स्पेशली अभी तो हम ये खेल के लिए कर रहे हैं। सोचिए आप स्पीति में कहीं ऐसी जगह जाएं, लद्दाख में ऐसी जहाँ पे गाड़ियां नहीं जा पा रही, आपकी गाड़ी आराम से नदी के अंदर से पत्थरों के ऊपर से चलती हुई कूदती हुई चले जाएगी आराम से। इन गाड़ियों को सोचना नहीं पड़ता, रास्ता अपने आप बना लेंगी, रास्ता बना लेंगी। बट ये भी है कि जरूरी नहीं है कि भाई गुरखा है या थार है तो बिल्कुल पहाड़ पे ऐसे चढ़ा दिया, इतना भी सब गाड़ी का लिमिटेशन होता है। और इसीलिए 30 डिग्री तक ही इसका मेन है, उसके बाद पलटेगी ये गाड़ी। उसका 35 है, 35 तक ये जा सकती है, उसके बाद तो पलट। चले हमें तब घर पे, अभी मन नहीं भरा है। अरे अभी और बच रही है 2-3 चीजें यार, बस एक चीज और करते हैं। वैसे भी यार डन फॉर टुडे बहुत हो गया, गाड़ी का पूरा हमने चेक कर लिया। कहीं पर भी हमारी थार आपकी गुरखा से हार नहीं मान रही है। मैं नहीं कह रहा हार मान बिल्कुल टक्कर दे रही है उसे, बहुत वाली नेक टू नेक वाली। चलिए थोड़ा सा 1-2 ट्रैक और ट्राई करते हैं, चलिए। कैसा लगा मनोज आपको? एक्चुअली अभी तक आपको क्या एक्सपीरियंस लग रहा है थार और इसमें, अगर हम कंपेयर करें? एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे इस वाले ऑब्स्टिकल जो दिखता इजी है, लगा था कि चल के जब मैं गया लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन गुरखा ने काफी इजीली कर लिया। आपने देखा होगा एक भी बार आई डोंट थिंक फॉल्टर करी होगी, आराम से चल गई, बहुत इजीली गई है, बहुत इजीली गई थी। और वहाँ ऊपर जाके मेरे को जरा दिख नहीं रहा था नीचे कहाँ से लानी है, नहीं तो मैं मोड़ देता वहीं पे। ठीक है चलिए, काफी इजी था। अमित सर आप चलिए। एक और चीज है, हाँ जी, ये कैमरा में ना बड़े सिंपल से लग रहे हैं ऑब्स्टिकल्स, और असल में देखने में इतने गहरे गहरे हैं। अगर हम इसको कैमरा बिल्कुल इसकी जमीन के साथ लेके जाएंगे तो आपको एक्चुअली दिखेगा कि कितने ज्यादा डीप इसके। मेरे को डर लग रहा है तुम लोगों के साथ, मेरे को एक्चुअली कैमरे की इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है ना, तो लोग प्लीज मुझे माफ कर देना दोस्तों। मुझे डर लग रहा है, इनका भरोसा नहीं है मुझे आप लोगों की ड्राइव पे। नहीं मैम बिल्कुल आराम से लगता है मुझे कभी न्यूट्रल करके वापस पीछे ही ना आ जाओ। थोड़ी मुझे भी अगर थोड़ी अभी मेरे ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लिए हुए, अगर थोड़ी प्रैक्टिस, मेरा हाथ भी इस पे थोड़ा और खुला हो जाए। देखा आपने मान लिया ना प्रैक्टिस कम, इसलिए मैं बिल्कुल पीछे तो नहीं होंगी। प्रैक्टिस हमेशा, अगर आप चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप गलतियां करोगे, गाड़ी भी टूट सकती है, डैमेज भी हो सकती है। चलो जी सर आ जाओ। अमित जा रहे हैं। चलिए आपने देखी जबरदस्त ऑफ-रोडिंग महिंद्रा थार की और फोर्स गुरखा की। बोलना पड़ेगा यार, मतलब माइंड ब्लोइंग कैपेबिलिटीज हैं दोनों गाड़ियों की। मुझे तो ऑफ-रोडिंग का ही फील ही नहीं हो रही थी, बहुत ऐसा लग रहा था प्लेन रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था व्यूअर्स के लिए, मैंने तो व्यू करा है इस चीज को। और अब बुलाते हैं इस कार के ड्राइवर्स को कि उनको कितनी मेहनत लगी, कितनी शिद्दत लगी। जितना देखने में हमें इजी लग रहा था, इन लोगों को भी इतना इजी लगा। आइए जी अमित जी, और आइए मनोज। तो मनोज जी से हम स्टार्ट करते हैं। सर आप बताइए, फोर्स गुरखा के ओनर हैं आप, बड़ा प्राउड फील करते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर? और आज ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। बहुत आराम से बिना किसी टेंशन के फर्स्ट गियर लो रेंज में हर चीज करा है आज।
जबकि मेरी खुद की इतनी ऑफ रोडिंग की प्रैक्टिस भी नहीं है। Right. मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर कार के साथ मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ऑफ रोड पे आया हूँ, बहुत आराम से, बहुत easy। आराम से और कॉन्फिडेंस के साथ। कोई डर नहीं था कि गाड़ी पलट जाएगी या फंस जाएगी। काफी Mind मजा blowing। आया, बहुत माइंड लोग इसमें, बहुत मजा आया। मुझे देखने में बहुत मजा आ रहा था कि यार कितने, आपको बता देती हूँ मैंने बहुत सारे इन लोगों से शूट्स दोबारा कराए, इतने रीटेक हुए क्योंकि मैं कैमरा साइड में करके इनको देखे जा रही थी, अरे बड़े आराम से जा रही है। तो ये एक्सपीरियंस था इस ऑफ रोडिंग का, जबरदस्त था। अमित जी ने भी बिल्कुल, अमित बताएंगे, अमित ने भी आई थिंक आज फर्स्ट टाइम अमित ने ऑफ रोडिंग की है। आप बताओ अमित, महिंद्रा थार का कैसा एक्सपीरियंस था? इसका मैंने कुछ नहीं किया, मतलब सिंपल आपको सिर्फ लो में डालना है इसको, 4x4 है ही, ड्राइव पे छोड़ दो और आराम से बैठे रहो। मतलब मैंने लिटरली कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ स्टीयरिंग होल्ड किया है जी कहीं। और अब बाहर से ऐसा लग रहा था कितनी ऊपर जा रही है कितनी नीचे जा रही है, अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा था। बहुत ऐसे easy था। सिंपल बैठे हुए हैं, मैंने कहा कुछ हुआ, मैं उतर के कह रहा था कुछ हुआ भी है। हाँ, हम तो बता रहे थे हाँ बहुत भैया बढ़िया। गाड़ी बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे जा रही है, जबरदस्त था। ये कार मैनुअल में, अगर आपके पास मैनुअल है तो आपको फर्स्ट गियर में लगाना है और आपको 4 लो पे कार को रखना है, और ऑटोमेटिक में भी आपको 4 लो पे रखिए और नॉर्मल अपना ड्राइव पे लेके जाइए और एंजॉय कीजिए ऑफ रोडिंग। इन दोनों गाड़ियों का तो वही कोई मुकाबला नहीं हो, नहीं है, मजा आ गया। बिल्कुल। अभी हम लोग, और बारिश का टाइम भी नहीं है, बारिश होने देते फिर तो पूरा कीचड़ विचड़ हो जाएगा ना, वहाँ पे फंसा के देखेंगे। बिल्कुल। एक्सट्रीम वाले कीचड़ में डाल के देखेंगे। स्नो स्लश में इसका जो रेयर डिफ्लॉक है उसका ज्यादा फायदा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि स्नो और स्लश में ही ज्यादा टायर में स्लिप जाती पता है। चलता है। और जो आपका डिफरेंशियल लॉक वाला कंसेप्ट है ना, हाँ, वो वहीं पर टेस्ट वहीं पे होता है। पता चलता हाँ, है। वो वहीं पर बिल्कुल, टेस्ट होता है बिल्कुल, बहुत अच्छे बिल्कुल। से। वो चीजें भी आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। और मनोज को बहुत सारा थैंक यू कहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने Thank you, इतना ma'am. टाइम Thank you, स्पेयर ma'am. किया No, no, हमें। बिल्कुल। नहीं हमें थैंक यू कहना चाहिए। मनोज को जब से आए तब से हमने उनको परेशान करके रखा हुआ है। नहीं ये भी करके देखेंगे, वो भी करके देखेंगे। मजा बहुत आया मैम, मजा थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा खुश रहिए और हद से ज्यादा पॉजिटिव रहना आपको। लव यू ऑल, बाय।